हम वो बंदूक जरूर ढूंढेंगे। किसी और के पाप का फल बाबा नहीं भोगेंगे। बहुत बहुत जोर से लग गया रे। अरे गंगा महारानी, अरे बस खड़ी रहोगी का, ऐसे ही देखोगी? अरे जरा जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जरा। जमुना, ए जमुना, वो तुरंत इलाज वाला दवाई का डब्बा लेके आओ जल्दी। और तुम्हें तो हम दिखाते हैं। कीकी रुको, बच्चों पे ऐसे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे पर अगर बच्चे ऐसी गलतियां करेंगे तो उनको सजा देना भी तो जरूरी है। कीकी तुम पहले बैठो प्लीज। अरे क्या है? बैठो कीकी। अब चोट मुझे लगी है तो सजा भी मुझे ही देनी चाहिए आकाश को। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस जब मैं तुम्हारे मुंह से माँ सुनती हूँ ना, तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि मैं अपने मन की भावना, अपने मन की बात कैसे कहूँ तुम्हें। माँ, तुम जब चाहो जैसे भी चाहो अपने मन की बात हमसे कह सकती हो। आखिर माँ, अब दद्दा के कारण ही हमको 7 दिन का वक्त मिला है। वही 7 दिन में हमको बाबा को निर्दोष साबित करना है और इन्हीं 7 दिनों में हमको मलकिनी काकी को उस सहरी काकी से छुटकारा भी दिलवाना है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। वो कालिंदी ना बहुत ही चालाक और खतरनाक लड़की है। वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम समझ रही हो ना? ऐसा ही लग गया है? और अब सही टाइम आया है कि आप अपने घाव देने वाले दोषी को सजा दें। वो छोड़ दीजिए बच्चे से। मैं किसी सजा से डरता नहीं हूँ। आपको मेरे लिए इनके सामने मेरे लिए किसी भी तरह की विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। क्या है सजा मेरी? तो तुम्हारी सजा ये है आकाश कि तुम सूरज को गले लगाओगी। यस, इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है सूरज की तुम्हारी गलती है। तुमने क्यों उसको इतना उकसाया कि वो तुम पे इतना गुस्सा हो जाए? मुझे ऐसे लगता है कि आकाश को तुम्हें गले लगाने से पहले तुम्हें आकाश को सॉरी बोलना चाहिए। चलो सॉरी बोलो। नहीं, बोलो। जो वो कह रही हैं अभी वैसा ही कर दो। सॉरी। हाँ, देखा अम्मा, ऐसे कहते हैं संस्कार। अरे जो आपकी पुरानी बहुरानी ने इतने सालों में ना कर पाई, वो आपकी होने वाली नई बहुरानी ने 1 मिनट में कर दिया। अरे
ऐसे बच्चे संभाले जाते हैं। ओह, डैड का फोन। I'll just be back, okay? Don't worry, Dad. इन बच्चों को तो मैं अपनी मुट्ठी में बहुत जल्द कर लूंगी। और केके की उस बुढ़िया माँ की फिक्र भी आप मत कीजिए। उनको रास्ते पे लाने का तरीका भी है मेरे पास। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कालिंदी बेटा। अभी किसी को भी भनक नहीं है कि मैं कंगाल हो चुका हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हें जल्द से जल्द कालिकांत से शादी कर लेनी है, वो भी चुनाव खत्म होने से पहले। शादी के बाद जब तुम उसे कठपुतली की तरह नचाओगी, फिर देखना उसका सारा बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी ताकत सब हमारी हो जाएगी। Don't worry, Dad. ऐसा ही होगा। You know what I mean? चलिए, बाय। That's like a good girl. लीजिए। कभी कभी ना मुझे रात को चाय पीना अच्छा लगता है, सिर दर्द चला जाता है। कुछ सिरदर्द इतने बेदर्द होते हैं ना गंगा जी कि उन्हें चाय की चुस्की से खत्म करने की कोशिश करो तो वो माइग्रेन बनके पूरे सर को जकड़ लेते हैं। और मैं जो सिरदर्द देख रही हूँ ना गंगा जी, वो चाय से खत्म नहीं होगा। गंगा जी, आपको कालिंदी का सामना करना होगा। आपको उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी गीता जी, लेकिन आपका क्या हुआ? कुछ मदद मिली हरीश के केस में? कुछ पता चला उस दिन कौन था जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था? पता तो बहुत कुछ चला है गंगा जी। बस कल जागृति बल्लू से ये पता करने में कामयाब हो जाए कि उसने रिवॉल्वर कहाँ छुपाई है, फिर हम ये साबित कर पाएंगे कि अमोल पर गोली हरीश ने नहीं चलाई। तो क्या उसके बाद हरीश छूट जाएगा? भगवान का लाख लाख धन्यवाद। मैं जागृति के लिए बहुत खुश हूँ। क्या हुआ कचौरी? तुम्हारा मन इतना उदास का है? हमने कल रात को बाबा को पूजा की थाल लेते हुए घर लौटते हुए देखा था। हाँ? तो क्या हुआ? जग्गू, तू भूल गई का? जब दादा भगत बने थे और मैं वंदेवी मैया आई थी तो वो कह रहे थे जो भी इनका साथ देगा उसे भी वंदेवी मैया के सामने दिया जलाना होगा। मैंने बाबा भी उसी लिखा के काम में साथ दिया है का? कारे कचौरिया, क्या कर रही है हुआ? चल इधर आ। मुझे जाना होगा जग्गू। केके, सीधे खड़े रहो वरना सारे बटन्स ऊपर नीचे लग जाएंगे। You know, मैं भी तुम्हारे साथ इलेक्शन कैंपिंग आना चाहती थी। तो फिर चलिए ना, आप साथ होती हैं तो कॉन्फिडेंट फील होता है हमें। बट यू नो ना, आज मेरा निर्जला उपवास है। सुबह मुझे दिया जलाना है और शाम को... और फिर शाम का दिया जलाना होगा, तभी उपवास टूटेगा। नहीं होने वाली मलकिनी काकी, चलिए व्रत शुरू करते। कालिंदी जी, हमें पता है आप सब अच्छे से कर लेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए हम आपको व्रत की विधि बताते। चलो। देखो इस बैड चितागल को, कितनी बैड है। एक तरफ मेरे पापा के किलर को फ्री करवाने की कोशिश कर रही है
और दूसरी तरफ इस आंटी की भी हेल्प कर रही है, जो कि तुम्हारे पापा को तुमसे छीनना चाहती है सूरज। आई विश कोई तो एक रास्ता हो जो इस बैड स्ट्रगल को रोक पाए। ये तुम क्या सोच रहे हो सूरज? चित्ता बस्ती से कचौरी को उठा के यहाँ लाओ। जग्गू, तू आज इससे क्या करवाने वाली है? निर्जला उपवास है ना बड़की मलकिनी। जब तक ये नहीं होने वाली मलकिनी काकी शाम का दिया ना जला ले, तब तक ये पानी नहीं पी सकती। कालिंदी, एक तो उपवास, ऊपर से निर्जला, तुम्हारे बस का है का ही सब? अरे डार्लिंग जी, दिस इज लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई मीन फिट रहने के लिए लोग जैसे डाइटिंग करते हैं ना, तो आप 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हो और फिर 8 घंटे तक आपको जो खाना है खा सकते हो। ये तो खेल खेल में हो जाएगा। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। केक। अरे वाह बहुरिया, आज तुम ऐसे कैसे तैयार हो गई? तुम भी व्रत रखने वाली हो का? हाँ माँ जी, इतना सब कुछ हुआ। कल रात मेरी परवरिश पर सवाल उठे। मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना अपनी परीक्षा देने का। अरे वाह, नहीं होने वाली मलकिनी काकी और मलकिनी काकी के बीच में निबंध प्रतियोगिता की जैसे व्रत प्रतियोगिता होगा। वाह! अच्छा, अगर ये प्रतियोगिता है तो जज कौन बनेगा? बड़की मलकिनी। अरे आप हमको ये काहे बुलाया छोटे शिलकार? और जग्गू कहाँ है? यस, ये बहुत अच्छा हुआ। अब वो कालिंदी आंटी सारा दिन भूखी प्यासी रह जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। बात क्या है जागृति? तुम क्या सोचने लगी? हम पापा के बारे में सोच रहे आकाश। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए जागृति। सब चीजें वैसी हो रही है जैसे हमने सोचा था। अगर बल्लू काका के पास से वो बंदूक मिल जाए तो तुम्हारे बाबा जेल से छूट जाएंगे ना। जग्गू को छोड़ो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी दोस्त है। सच्चाई तो यही है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, बस तुम्हारे दोस्त होने का झूठा दिखावा करती है। वरना तुम ही सोचो, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को इतना परेशान करता है क्या? ये अब क्या कर रहे छोटे शिलकार? हमको कुछ बुझ नहीं रहा है। तुम ना एकदम बुद्धू लड़की हो। देखो, तुम्हारे बाबा मेरे पापा के वफादार हैं। तुम उस जग्गू को अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती हो ना? वो बहुत ही चालाक चित्ता है। वो अपने बाबा को छुड़ाने के लिए तुम्हारे बाबा को जेल भेजना चाहती है। हमारे बाबा तो छूट जाएंगे आकाश, लेकिन कचौड़ी के बाबा, उनको तो जेल हो जाएगी ना। ये सब जान के भी हम कैसे खुश रहे? मैं समझ सकता हूँ जागृति, तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त कचौरी को दुखी नहीं करना चाहती। पर तुम चिंता मत करो कचौड़ी, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, है ना सूरज? कुछ पता चला उस दिन कौन था जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था? पता तो बहुत कुछ चला है गंगा जी।
बस कल जागृति बल्लू से ये पता करने में कामयाब हो जाए कि उसने रिवॉल्वर कहाँ छुपाई है। अच्छा कचौरी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा ने वो बंदूक कहाँ छुपाई है जिससे अमोल अंकल को गोली लगी? बाबा इस सांस के पल में लात लाने का पौधा काहे लगा लाया? ये तो दिन में लगाता है ना। बोलो कचौरी, पता है तुमको? हम कचौरी का दुख, उसका दर्द नहीं देख पाएंगे आकाश। हम उसके दोस्त हैं, इसलिए हमको उसकी मदद करनी चाहिए। उसको हर दुख, हर परेशानी से दूर रखना चाहिए। बाकी इस बार हमारा भाग तो देखो, उल्टा हमें उसे दुख दे रहे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। पापा को छुड़वाना बहुत ही जरूरी है, बाकी वो कारण हम कचौरी के दुख का कारण बन जाएंगे। हे राम जी, अब क्या करें? हमको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा, कोई उपाय सुझाइए ना। हमारा बुद्धि तो एकदम चौपटी हो गया। ये बात अच्छे से समझ लो, किसी को भी तुम्हारी या तुम्हारे बाबा की पड़ी नहीं है। चाहे वो गीता आंटी हो या तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जग्गू हो या वो टीवी वाले लोग हो, सब लोगों को ना बस जागृति की पड़ी है। क्योंकि वो अब गीता आंटी की बेटी भी है ना। और तुम कौन हो? तुम कोई भी नहीं हो, बस एक चित्ता हो, चित्ता। समझ लो, बल्लू के जेल जाने के बाद तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए खत्म। पर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं कचौरी। हमको ना पहले उस बंदूक को खोजना होगा। तुमको उस बंदूक के बारे में अगर नहीं पता है तो जाओ कचौरी, जाकर ढूंढो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे बाबा बचे, तो कैसे भी उस बंदूक को खोजो कचौरी, नहीं तो तुम्हारे बाबा नहीं बचेंगे कचौरी। और मुझे पता है कि जब बाबा नहीं होते तो कितना दुख होता है। जाओ कचौरी, जाओ। तुमको अपने परिवार, अपने बाबा को बचाना है ना कचौरी। जाओ, ढूंढो उस बंदूक को कचौरी। बचा लो अपने बाबा को कचौरी, जाओ। जागृति, तुम सोच सही रही हो, बस सही और गलत को मिलाकर देख रही हो। जो गलत है वो गलत है, और किसी भी कारण से सही को सजा मिले, ये कहाँ का नहीं हुआ जागृति। और फिर तुम ये बात मत भूलो कि कचौरी ने ही बस्ती में सबको बताया था आग के बारे में, और ये जानते हुए कि आग उसके बाबा नहीं लगाई है। जागृति, ठीक है, कचौरी तुम्हारी दोस्त है, लेकिन बस्ती में आग लगाने की बात उसने सिर्फ दोस्ती में नहीं बताई। उसको लगा कि उसके बाबा गलत कर रहे हैं। उसको पता है कि सही और गलत क्या है, और उसने सही को ही चुना। और मुझे आगे भी लगता है वो सही के साथ ही रहेगी। क्या लगता है सूरज, क्या ये कचौरी कर पाएगी हमारा काम? तुम बस देखते जाओ सपना। मैंने उसका इतना कान भर दिया कि वो सिर्फ अब गन ही नहीं ढूंढेगी, उस गन को ढूंढने के साथ साथ अपने उस चित्ता लड़के के साथ दोस्ती को भी उसी गन से गोली मार देगी। हत्यारा है तेरा बाबा, लालची है। पहले उसने इस बस्ती को जलाया, अब हत्या की। अरे तेरे बाबा को ना इस बस्ती वालों की, लोगों की जान की चिंता है, ना इज्जत की। हत्यारे की बेटी है तू, हत्यारे की। कचौरी, तुम्हारे बाबा ने हमारे बाबा की जिंदगी खराब कर दी है। आज से, बल्कि अभी से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। अरे इस सब में हमारा क्या गलती है रे? हमारे मरा से गलती हुआ है, उसका सजा हमें और हमारे बच्चन को काहे दे रहे हो रे? हमको जीने दो, जीने दो हमको। हमें माफ कर दो, बाबा ने गलती की है, उसकी सजा हमें मत दो। अरे कपूत था तेरा बेटा, कपूत। हरिश्मा के साथ ही नहीं, पूरा गांव के साथ गद्दारी किया है, और उससे भी बड़ी तो ही कपूत नहीं है, पूरे गांव को लील रही है। तुमने
चीकू जाओ ढूंढो उस बंदूक को कचौरी, बचा लो अपने बाबा को कचौरी, जाओ। जग्गू तू लोग कहे ले यार? आज माँ ने कचहरी में बाबा के खिलाफ फैसला सुना दिया है कचौरी। बाबा को सजा हो गई है कचौरी। दूसरे लोग तो हमेशा हर दम हमारे साथ अन्याय करते थे, लेकिन अब तो अपने भी हमारे साथ अन्याय करने लगे हैं। माँ ने वो कचहरी में बाबा को सजा सुना दी है कचौरी। हमारा तो भरोसा ही टूट गया। रिश्ता का अपनापन से सब झूठे दिलार दिखाते, कोई अपना नहीं है कचौरी। तो जग्गू की मदद करना चाहते हैं ना चीकू, हम भी हमेशा यही चाहते हैं। बाकी ये बार मदद किए तो फिर बाबा को सजा हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं होने दे सकते।